अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अहमद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कोच इनसाइडर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और फैंटास्टिक होंगे। दोस्तों, जिन स्किल्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप उनके ऊपर महारत हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर आपको एक बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर सकती हैं जो कि एक डिग्री होल्डर के पास भी नहीं होगा, यकीनन। दोस्तों, अगर हम स्किल्स की बात करें तो आपको ये स्किल्स फ्यूचर प्रेडिक्शन के तौर पर नहीं बताई जा रही हैं, बल्कि ये स्किल्स आज भी इन स्किल्स के ऊपर वर्क हो रहा है। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको इन स्किल्स के ऊपर काम होता दिखाई दे रहा होगा। मिसाल के तौर पर पहले मार्केट में आपको जाकर एक कॉर्नर वाली दुकान लेनी पड़ती थी ताकि आप जो है वो एक अच्छा बिजनेस कर सके, एक आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न हो सके। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जितने भी हमारी मार्केट्स हैं वो ऑफलाइन मार्केट से ऑनलाइन मार्केट में शिफ्ट हो रही हैं। आप देखेंगे कि अगर आपने कुछ परचेज भी करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने फूड परचेज करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ता था, पहले आपको मार्केट में जाना पड़ता था। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ता है, आप सिर्फ और सिर्फ आप फूड पांडा, चीते या कोई भी ऐसी ऐप या फिर आप ऑनलाइन उनके नंबर्स पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। है ना ऐसा या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इन सारे प्रोडक्ट्स को, इन सारी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक डिजिटल मार्केटर चाहिए होता है। वो क्या करता है, वो इन सारी चीज़ों की मार्केटिंग करता है। इस अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास बैनर्स लगे होते हैं, काफ़ी सारे बैनर्स आ जाते हैं। पहले हमें ये बैनर्स रोड के ऊपर दिखते थे या हमारे घरों में आते थे, लेकिन अगर हम आज देखें हमारे पास ये बैनर मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम इन बैनर्स की भी बात करें तो इन बैनर्स के लिए हमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होता है जो कि इसको डिज़ाइन कर सके। तो ये दोस्तों ऐसी स्किल्स हैं जिनका इस टाइम तो स्कोप है सो है, लेकिन अगर आप इनको फ्यूचर्स में भी देखेंगे ना तो आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। तो इसीलिए आज मैं इन सारी स्किल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि आपको फ्यूचर के साथ साथ आपका प्रेजेंट भी संवार देंगी। तो दोस्तों चलिए हम अपनी स्किल्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 इज public speaking or speaking from the stage. More than 70% of people, or according to research, are afraid of public speaking or speaking from the stage. इसको आप सिंपली यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग स्टेज पर परफॉर्म करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से कतरा जाते हैं कि यार अगर मैं स्टेज पर परफॉर्म करने गया या कोई मैं अगर बात करने गया तो लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। अगर मैं वहाँ फंबल कर गया, अटक जाता हूँ, तो लोग ये ना कहें कि यार इसको तो पता ही नहीं है। अगर ऑडियंस में से कोई मेरे से क्वेश्चन कर लेता है और वो मेरे से कोई बात पूछ लेते हैं और मुझे उसका जवाब ना आया तो फिर मैं क्या करूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर ये डर पैदा कर देती हैं। इस डर को ग्लासोफोबिया भी कहा जाता है और उसके अलावा इसको स्टेज फ्राइट भी कहते हैं। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता इस डर से बाहर आ रहे हैं और इसकी एक रीज़न ये भी है कि लोग वीडियोग्राफी के थ्रू यानी कि कैमरा के आगे खड़े होकर बोलकर अपना डर को भगा रहे हैं। लेकिन स्टेज पर बोलना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इसीलिए जो लोग स्टेज पर खड़े होकर बोलना जानते हैं, जिनके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो आज दूसरे लोगों से अलग स्टैंड कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो ब्रांड्स के लिए एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम कर सकते हैं, उनके ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। उसके अलावा की नोट स्पीकिंग कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ वेब डेवलपमेंट। दोस्तों, इसकी शुरुआत हम यूँ करते हैं, एक मिसाल से ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर जब आप किसी स्कूल में पढ़ते थे तो आपसे बैकग्राउंड का नहीं पूछा जाता था, और इसी तरह जब आप कॉलेज में आ गए तो आपसे स्कूल के बारे में नहीं पूछा गया, और जब आप यूनिवर्सिटी को आपने ज्वाइन किया तो आपसे कोई भी कॉलेज के बारे में बात नहीं करता। और इसी तरह चलते चलते जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में आप 2 से 4 साल लगा देते हैं, उसके बाद आपसे कोई ये नहीं पूछता कि भाई आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बल्कि आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आप काम क्या करते हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आप किस किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर आप काम कर रहे हैं। तो बात मेरे कहने का मकसद ये था कि आपका बैकग्राउंड का कुछ भी हो, चाहे आप बीएस कर चुके हैं या फिर आप बीएस कर रहे हैं या फिर आप बीटेक कर चुके हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए आपके बैकग्राउंड का मालूम होना ज़रूरी नहीं है। आप ये स्किल 1 से 2 महीने के अंदर अंदर लर्न कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब बात ये पैदा होती है कि आप ये स्किल क्यों करेंगे, प्रोग्रामिंग क्यों करनी है।
दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आप अगर मार्केट को उठाकर देखें तो मार्केट के अंदर जितने भी बिजनेस ऑफलाइन थे आज वो ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं। पहले आपको शॉपिंग ऑफलाइन करनी पड़ती थी, आज ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें ई कॉमर्स स्टोर्स चाहिए होते हैं, इसके लिए हमें वेबसाइट्स चाहिए होती हैं जहां हम अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकें। और जब हम अपने ऑनलाइन बिजनेस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इनको डेवलप कौन करेगा, इनके लिए प्रोग्रामिंग कौन करेगा, इनके प्रोग्रामिंग करवाने के लिए आपकी ज़रूरत है ताकि आप इनको प्रोग्राम कर सकें, आप इनकी कोडिंग कर सकें। जब आप इनकी कोडिंग कर लेंगे तो डेफिनेटली आप उनको स्टोर क्रिएट करके दे देंगे और स्टोर क्रिएट करने की वजह से वो अपना ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकेंगे। नंबर 3 वीडियो एडिटिंग। दोस्तों वीडियो एडिटिंग में क्या होता है? वीडियो एडिटिंग में ये होता है, मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले वीडियो एडिटिंग सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याहों की वीडियोग्राफी के बाद ही वीडियो एडिटिंग होती थी, लेकिन आज के दौर में ये हर ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की जान बन चुकी है। वो इस तरह के हर डिपार्टमेंट के अंदर एक वीडियो एडिटर जो है वो बैठा होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद होता है जो कि वीडियो एडिटिंग कर रहा होता है। दोस्तों YouTube के ऊपर जो लोग वीडियोस बना रहे होते हैं और एक अच्छी अट्रैक्टिव वीडियो दिखाने के लिए भी उनको वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट सेल करना चाह रही हैं या सर्विसेज सेल करना चाह रही हैं, इवन कि आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं टीवी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, वो वीडियो एडिटर ही होते हैं जो कि आपको वीडियोज़ को खूबसूरत बनाकर दिखा रहे होते हैं। तो दोस्तों आप भी ये स्किल लर्न कर सकते हैं YouTube पर ट्यूटोरियल देखकर या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके और इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल से आपको जहन में आ रहा है कि ऑनलाइन, और मार्केटिंग से आपको पता है कि कोई भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करना मार्केटिंग कहलाता है। पहले ये चीज़ रोड्स पर होती थी, स्कूल्स में होती थी, स्कूल्स के बाहर इश्तिहार लगे होते थे। आप इश्तिहारों से आपको याद आ जाएगा कि स्कूल के बाहर जो इश्तिहार लगे होते थे कि आप हमारे फलाने कॉलेज में एडमिशन लें, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आप इस जगह पर एडमिशन लें, आप ये चीज़ यहाँ से ख़रीदें, आप इस हकीम को दिखाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं एडवर्टीज़मेंट की जाती थी, लेकिन आज ये एडवर्टीज़मेंट आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आ गई हैं। आज बैनर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, आज ये सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो इन चीज़ों की मार्केटिंग करने के लिए हमें मार्केटर की ज़रूरत होती है, और वो मार्केटर जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग जानता है, और वो ये चीज़ जानता है कि आपकी वेबसाइट्स यानी कि आपके ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं उनको किस तरह से गूगल के ऊपर हाई रैंक विजिबल किया जाए कि उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए और आप उनकी एक्सेस में आ जाए। और दोस्तों यही वजह है कि डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है एज़ कम्पेयर टू अदर स्किल्स के। दोस्तों ये स्किल आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं, यूडेमी पर भी सीख सकते हैं, स्किल शेयर पर भी सीख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही हैं या फिर आपको फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन अगर आप पेड कोर्सेज भी परचेज करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी कोई हद कमीज बात नहीं है। आप Amazon प्राइम या PUBG के यूसी खरीदने में भी तो पैसे लगा देते हैं। तो अगर आप ये स्किल सीख लेंगे तो इसके अंदर आपका मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि जितने में आप PUBG के यूसी खरीदते हैं, नेटफ्लिक्स का पैकेज खरीदते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, उतने में आपका कोर्स हो जाएगा। और ये कोर्स वो है जिससे आप लर्न करेंगे, और एक दफ़ा अगर आपने लर्न कर लिया तो बस आपने अपना नॉलेज अपडेट करना है और उसके बाद पैसे ही पैसे। नंबर 5 इज ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल। ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स में क्या होता है? बेसिकली जब भी आप किसी कंपनी का लोगो देखते हैं या एप्लीकेशन का लोगो देखते हैं या आप अपनी वेबसाइट के लोगोज देख रहे होते हैं तो उनको डिज़ाइन करने के लिए हमें एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है जिसे हम ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं। इसी तरह अगर आप वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट के अंदर जितना कुछ भी आपको एक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ आ रहा होता है जिसे हम यूज़र इंटरफेस और UI UX के नाम से पुकारते हैं, तो ये कौन डिज़ाइन करता है? ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि आपको वेबसाइट किस तरह की दिखेगी। और ये थी वो हाई इनकम स्किल्स जिनके थ्रू आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। और अब आप हमें दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस स्किल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी ये वीडियो पहुँच सके। टेक केयर, अल्लाह।